हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए हम लोग लास्ट क्लास में थे अवकलन में, तो डिफरेंशिएशन ठीक है, और ये प्रसार हुआ था। मैंने आपको दो डेरिवेशन दिया था, डिडक्स ऑफ सी जीरो कैसे होता है और डिडक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये दोनों मैंने निकाल दिया था। अब e टू द पावर x का प्रसार हम लोग देखेंगे, ठीक है कि नहीं है। e टू द पावर x का प्रसार क्या है, ठीक है। अब जैसे आपको दिखाया गया था, सूत्र लिखाए होंगे, डिडक्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब हम इसी को निकालेंगे, ठीक है। डिडक्स ऑफ e टू द पावर x का प्रसार, ये दो तो आपको कराए जा चुके हैं, ठीक है। और अब बताया जाएगा आपको डिडक्स ऑफ e टू द पावर x, ठीक है। डिडक्स ऑफ e टू द पावर x बराबर होता है e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, जैसे ये डिडक्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x होता है, तो इसका कैसे निकलेगा। तो मैंने पहले स्टेप में उसमें बताया था कि पहले हम मान लेंगे, माना e टू द पावर x माना f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर x, जो गिवन फंक्शन है उसको हम f(x) के बराबर मान लेते हैं। फिर सेकंड स्टेप में f(x) प्लस h, x में h जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ x होगा x प्लस h। अब अगला स्टेप में मैंने कहा घटा देंगे f(x) प्लस h माइनस f(x) बाई h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x प्लस h माइनस e टू द पावर x बाई h, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। मैंने कहा था पहले पढ़ाते समय ही, जब स्टार्ट में बताया था आपको 5 रूल स्टेप, उसी समय बताया 5 चरणों में क्रिया पूरी होती है, इसलिए इसे 5 रूल स्टेप मैंने पहले भी बताया आपको कि यदि आप 5 रूल स्टेप नाम से कुछ खोजेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, यही मेरे मुंह से निकलता रहता है, ठीक है। तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, फिर जो h नेबरहुड क्वांटिटी है उससे डिवाइड किया, लिमिट h टेंस टू 0, यही है dy dx, उधर आपको दिखाई देगा, ठीक है कि नहीं है f(x), ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, अब आगे जगह नहीं है, मैं बराबर यहाँ वाला यहाँ ले लेता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0। अब e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h माइनस e टू द पावर x बटे h, ठीक है। आपको पता होगा a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। ये क्लास 7th 8 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप CBSE, चाहे HCFC, चाहे यूपी बोर्ड 7th 8 में ही होगा आपको, ठीक है। तो बताया गया होगा बराबर आधार पर गुणा की क्रिया में घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बेस आर सेम देन पावर ऐड, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से है यहाँ
यदि इस रूप में है तो ऐसा कर लेते हैं, यदि ऐसा है तो इस रूप में लिख दिया। तो e टू द पावर x प्लस h है तो इसे लिख दिया e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h माइनस e टू द पावर x। फिर नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से e टू द पावर x कॉमन हो जाएगा बेटा, है ना, कॉमन निकालना आपको आता है। अब e टू द पावर h माइनस 1 बाई h। अब देखो आप लिमिट h टेंस टू 0। अब e टू द पावर x रहने दो, e टू द पावर x का प्रसार है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4, है ना। और जितना x का पावर है वही क्या है, डिवाइड में फैक्टोरियल के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। तो e टू द पावर x अपने स्थान पर है और ये है x की जगह h है तो 1 प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट और माइनस 1, ठीक है, बाई h। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x इंटू h प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट बाई h। अब यहाँ से आप h कॉमन निकाल लो। आप यहाँ से h कॉमन निकाल लो। लिमिट h टेंस टू 0 तो कॉमन हो गया आपका e टू द पावर x। पहले से इसमें से देखो h स्क्वायर h क्यूब, तो एक ही आधार पर भिन्न भिन्न पदों में भिन्न भिन्न घात लगे हों तो छोटा घात कॉमन निकालते हैं। तो h कॉमन हो गया तो 1 प्लस h बाई फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट और ये h। अब h से h कैंसिल। देखो जब तक नीचे से h ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक ये लिमिट की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखते हैं, इसका कारण बताया होगा कि जैसे ही आप h से डिवाइड करते हैं, ठीक है कि नहीं है, और यहाँ h कैंसिल नहीं होता है, 0 रखेंगे तो 0 से भाग अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित। तो लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस h बाई फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। आगे सभी पदों में क्या है बेटे, h है। अब h की जगह 0 रखोगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा भाई, e टू द पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस 0 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 0 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। तो 0 में किसी राशि का भाग करोगे 0 हो जाएगा। तो e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट, है ना। तो e टू द पावर x इंटू 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो देखो ये लिखा हुआ डिडक्ट्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। क्लियर है। अब ऐसे ही साइन x का भी प्रसार निकल के आ जाएगा, कॉस x का भी प्रसार निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम साइन x कॉस x का प्रसार, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
हाँ, तो अब आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। देखिए, अब आपने देखा होगा डिडक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है बेटे, देखिए डिडक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये लिखवाए होंगे जब सूत्र कहा होगा कि याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका भी निकाल देता हूँ। देखिए उसमें ए टू द पावर एक्स का भी प्रसार होगा, लॉग एक्स का भी प्रसार होगा। अब आप डिडक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x, ठीक है, टोटल चीज़ें सारे फार्मूले 5 रोल स्टेप, इसी को प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना कहते हैं। जो प्रथम सिद्धांत से अवकलन है या मूल नियमों से अवकलन ज्ञात करना है वो यही है जो हम फार्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं। 5 रोल स्टेप याद रखिए, खटाखट निकलेगा। ठीक है कि नहीं? चलिए तो देखिए यहाँ पर, तो डिडक्स ऑफ साइन एक्स, हमारा फंक्शन क्या है? साइन एक्स है। तो सबसे पहले हम दिए गए फलन को एफ एक्स के बराबर मान लेते हैं। तो माना एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच बराबर साइन एक्स प्लस एच, जहाँ एक्स है वहीं एच को जोड़ देना है। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई एच। ये लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, यही पूरा है dy dx। तो देखो आप, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो आपको ये पता होगा साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। क्लियर है? आप 11th में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति के अंतर्गत साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d। तो बिल्कुल रखो, x प्लस h को क्या देखोगे? इस ओरिजिनल आँख को x प्लस एच, लेकिन इस दिमाग वाले आँख क्या इसको मान रहा है c और इसको क्या मान रहा है d, तो साइन c माइनस साइन d। तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d/2 x प्लस h प्लस x c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d x प्लस h माइनस x/2। ठीक है, और ए h अपने स्थान पर रहा। ठीक है, अब देखो आप क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 है, cos है, x प्लस x 2x प्लस h/2। क्लियर है? और यहाँ ये माइनस x प्लस x कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन h/2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई h। अब देखो आप यहाँ, यह भी आप लिमिट में पढ़े होंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है। यह भी आपको पता होगा, 11th की चीज़ है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी,
सीमा और सततता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में यूज होगा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा, तो यहाँ देखो साइन h/2 है तो यहाँ भी h/2 हो जाए, काम हो जाएगा, 1 दे देगा। ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ है नहीं तो कर देना होगा। लिमिट h टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस h/2 इंटू साइन h/2। ठीक है, कल का बटा। अब h/2 है तो यहाँ 2 से भाग 2 से गुणा, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इससे इसको कैंसिल कर दो, फिर लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 फिर इंटू लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस h/2। अब देखो इतनी वैल्यू क्या दे देगा, ये 1 दे देगा, ये होगा 1 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस h/2। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे आप, चूँकि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1। ठीक है, ये होता है इतना बराबर, इसलिए ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखो आप क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आ जाएगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस h/2। अब देखो नीचे में h नहीं है, अब h की जगह 0 रख दो, तो cos 2x प्लस 0/2, तो क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, यानी क्या है, डिडक्स ऑफ साइन x, यही है ना डिडक्स ऑफ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बेटे आपको। अब इसी तरह से आप किसको निकालोगे, ठीक इसी प्रकार से cos x sin x, डिडक्स ऑफ sin x, डिडक्स ऑफ cos x, डिडक्स ऑफ tan x, एकदम सेम प्रोसेस लगेगा। ठीक है, समझा कि नहीं, डिडक्स ऑफ tan x cot x sec x cosec x। तो एक मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल से भी दिखा दिया, इसको इसलिए दिखाया, सवालें तो सूत्र से ही केवल हो जाएंगी, लेकिन यदि इसको आप करोगे तो जो प्रथम सिद्धांत, सूत्रों का डेरिवेशन, प्रथम सिद्धांत या मूल नियमों, हिंदी में, इंग्लिश में फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत या मूल नियमों से। ठीक है, तो आप आराम से करोगे। ठीक है, अब देखिए हम आपको ले चलते हैं कहाँ, एक्सरसाइज में। अब कराने के लिए क्या, अवकलन। देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्यों लिख देता हूँ, ये मेरी अपनी शैली है कि बच्चों को 100% दिखना चाहिए। डिडक्स ऑफ सी
किसी भी कांस्टेंट का अवकल गुणांक शून्य होता है। डिडक्स ऑफ x पावर n, n x पावर n माइनस 1, एक नंबर, दो नंबर। अब इसमें a डिडक्स ऑफ रूट x, सूत्र नहीं होता लेकिन मैं लिखवा देता हूँ 1/2 रूट x, इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ये निकलवाया गया है, बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो बता देंगे। डिडक्स ऑफ x पावर माइनस n, तो माइनस n x पावर माइनस n प्लस 1 एक जोड़ देते, ठीक है। नंबर 3 डिडक्स ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x, डिडक्स ऑफ log x, डिडक्स ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x log a बेस e, डिडक्स ऑफ log x बेस e। देखो लघुगणक में log x बेस में e दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है केवल ऐसे भी लिख दिया है डिडक्स ऑफ log x, तो यहाँ अपने आप उसका बेस e मान लिया जाता है, बराबर 1/x, ठीक है। डिडक्स ऑफ log x बेस a, 1/x log e बेस a, डिडक्स ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, डिडक्स ऑफ cos x माइनस sin x, डिडक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डिडक्स ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। 11 डिडक्स ऑफ sec x इंटू tan x, डिडक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। इतनी चीज लिखा था, ठीक है, क्लियर है। अब इसी पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे एकदम बिल्कुल जीरो से। ये सूत्र मैंने पहले भी लिखा दिया था और कहा था कि आप लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को याद कर लेंगे क्योंकि सवाल इसी से बनेगा, ठीक है कि नहीं है, क्लियर है। और एक काम यह भी देखेंगे कि जैसे हमने आपको बताया होगा कि डिडक्स ऑफ CF(x) हो तो कांस्टेंट को इससे पहले C फिर डिडक्स ऑफ f(x), यदि इस प्रकार से हो डिडक्स ऑफ f(1x) प्लस माइनस f(2x) प्लस माइनस f(3x), यह कई पद हों तो बराबर डिडक्स ऑफ f(1x) प्लस हो प्लस 2 माइनस हो माइनस 2, डिडक्स ऑफ f(2x) प्लस माइनस डिडक्स ऑफ f(3x) प्लस डॉट डॉट, ठीक है।
जो भी है। क्लियर है? अब इतनी बात आपको बताई गई थी, अब हम खोलते हैं, कुछ आपको करवाते हैं क्या। ठीक है भाई। अब कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप समझेंगे। देखिए, जैसे इसे आप अंडर रूट पढ़ते हैं, रूट में ए यहाँ लगा है एन, अंडर रेडिकल, ठीक है, करड़ी में ए करड़ी घात एन, अंडर रूट ए पावर ऑफ सर्ड एन। जैसे ही इस करड़ी साइन को हम हटाते हैं, करड़ी को इंग्लिश में सर्ड कहते हैं या रेडिकल कहते हैं, ठीक है। जैसे इसको हटाएंगे, कहीं भी ऐसा हो जाए, ठीक है, तो जैसे इसको आप हटाओगे तो पावर चढ़ेगा। पावर क्या चढ़ेगा? ए का पावर 1/n चढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, ए है, तो यहाँ पर पावर ऑफ शॉर्ट क्या 2 माना जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए का पावर 1/2। जैसे यहाँ 3 है, x है, तो x का पावर 1/3, ठीक है। इसका ना जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज में आपके रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए देखिए, प्रथम सिद्धांत तो मैंने बता दिया है। अब डायरेक्ट हम लोग कुछ देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे दे दिया जाए डिडक्स ऑफ x पावर 6, पॉजिटिव पावर है, तो पावर आगे आ जाएगा, x पावर 5 एक कम करके लिख देंगे। जैसे डिडक्स ऑफ x पावर -5, तो ये तो आएगा आगे, और x पावर -6 एक बढ़ा देंगे। पॉजिटिव पावर हो तो पावर पहले आ जाएगा, एक कम करके लिख देंगे। और जैसे ही पावर नेगेटिव हो, वो तो आएगा ही जिस चिन्ह के साथ हो, और एक बढ़ा के लिख देंगे, ठीक है। जैसे डिडक्स ऑफ x पावर 3/2, ठीक है, डिडक्स ऑफ x पावर 3/2, तो पावर पहले आ जाएगा 3/2 x पावर, और इसमें से कम कर दो तो 3/2 -1, तो 3/2 x पावर 1/2 आंसर। क्लियर है? समझ रहे हैं कि नहीं? जो भी दिया हो आप आसानी से करेंगे। जैसे डिडक्स ऑफ a x पावर m, तो क्या करेंगे, a पहले आएगा, इससे x पावर m, अभी यहाँ पर बताया गया था, ये देखें, a और फिर घात पहले आ जाएगा m x पावर m-1, घात को पहले ले आएंगे और एक कम करके, यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे am x पावर m-1, बात वही है, ठीक है, खाली पास में लिख गया, ठीक है। जैसे डिडक्स ऑफ 4x³ है, तो तरीके से 4 और डिडक्स ऑफ x³, तो 4 इंटू है, अब ये 3x², तो 12x²। डायरेक्ट या इसको डायरेक्ट कर दिया जाए, डिडक्स ऑफ 4x³, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, पहले 4 मल्टीप्लाई में, तो 12x², डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। समझा कि नहीं? जैसे 6, इसको 1 कह लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4 नंबर दे लो, इसको 5 दे लो, इसको 6 दे लो। आप डिडक्स ऑफ क्या है 6
एक्स पावर -5, तो क्या हो जाएगा 6 डिडक्स ऑफ एक्स पावर -5, तो ये 6 -5 एक्स पावर -6, माइनस पावर है एक बढ़ा देंगे, उसमें साइन वही रखेंगे, -30 एक्स पावर -6 आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई। जैसे यहाँ लिख दिया डिडक्स ऑफ ए एक्स पावर ऑफ 3, तो पहले इसका हटाएंगे इस तरह से, देखिए। ठीक है, तो डिडक्स ऑफ एक्स पावर 1/3, अब 1/3 एक्स पावर 1/3 -1, तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स पावर 1 - 3, तो -2/3 आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे एक आप देखो px² + qx + r, px² + qx + r डिडक्स। ठीक है, क्लियर है। तो देखो भाई क्या करेंगे, पहले तरीके से ये वाला, ठीक है, एक पद, ये 2 पद आप लिखोगे नहीं, मैं समझा रहा हूँ, सभी के साथ ही डिडक्स लगेगा। इसमें जो कांस्टेंट है वो पहले आ जाएगा, p डिडक्स ऑफ x², प्लस हो प्लस दो, माइनस हो माइनस, जो भी साइन हो वो दे, तो q डिडक्स ऑफ x प्लस, अब केवल कांस्टेंट है तो लिख देंगे, तो p ये 2x प्लस क्या डिडक्स ऑफ x 1, याद रखिएगा, पता नहीं लिखा नहीं लिखा, इसको लिख लीजिए 13 नंबर में, डिडक्स ऑफ x सीधा 1। ठीक है, तो ये q × 1 और प्लस 0, तो 2px + q, ये आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो मज़ा आया पढ़ने में। ठीक है, अब यहीं से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, मज़ा आया पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपका बेनिफिट है कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी, किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपने अनुरूप अपना क्लास चुन लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।